गुड आफ्टरनून एवरीवन। माध्यमिक शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश, प्रवक्ता गणित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ककरौआ। आज हम कक्षा 12 के सन 2019 के पिछले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और 100 नंबर का पूर्णांक होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन जो है रियल टू रियल है। हमें इसका ऑप्शन दे रखा है एक है कि आच्छादक है, तो हमको ये सॉल्व करना है। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल टू 3x। यहां से क्या करेंगे, हम एक दूसरा फंक्शन लेंगे fy इक्वल टू 3y। जहां जहां पर x था वहां पर y हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को इक्वल दिखाएंगे। फंक्शन को इक्वल रखते हैं। f(x) की वैल्यू 3x, fy की 3y। अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर रखी और उनके एलिमेंट बराबर आ गए तो ये हो जाता है एक एक ही फलन। अगर एलिमेंट बराबर नहीं आता है तब एक एक ही नहीं होगा। अब इसके लिए आच्छादक की कंडीशन चेक करते हैं। f(x) बराबर दे रखा था 3x, f(x) इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल, ये x की वैल्यू है, ये y की। हमें y की कोई भी वैल्यू लें रियल, x की वैल्यू रियल ही आनी चाहिए। अगर वो रियल आ रही है तब आच्छादक है, नहीं आ रही है तो नहीं है। सपोज दैट y की वैल्यू 5 ली, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो भी ये कैसा आएगा, रियल आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, आच्छादक है। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन ठीक होगा, एक एक ही आच्छादक है। नेक्स्ट कह रहा है समाकलन e की पावर x sec x 1 प्लस tan x का बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक हमारा फंक्शन होता है, अगर e टू दी पावर f(x) अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो ये होता है e टू दी पावर x f(x). मतलब ये कि अगर ये पहला फंक्शन यहाँ पर f(x) है, अगर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाए, इसका अपकलन आ जाए, तो हमारी ये फंक्शन किसके बराबर होता है, पहले वाले फंक्शन के ही बराबर हो जाता है। sec x की मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में e टू दी पावर x। अब sec x का अपकलन चेक करेंगे क्या होता है। sec x का अपकलन होता है sec x tan x। हमारा यहां फंक्शन क्या था, sec x, बाद वाला क्या हो गया, sec x tan x। ये क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस फॉर्मूले से अगर पहले वाले का डेरिवेटिव आ जा रहा है तो हमारा डायरेक्ट हम पहले वाला लिख सकते हैं। e टू दी पावर sec x, साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं c। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है सेकंड वाला ठीक है, e टू दी पावर x sec x। अब थर्ड कह रहा है अवकल समीकरण की कोटि है, इसको इसी में देख लेते हैं। dy बटे dx, इसकी घात कितनी है, 1, और d2y बटे dx स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, 2। तो जो डेरिवेटिव की सबसे ज्यादा घात होती है भाई हमारी कोटि होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। i डॉट j क्रॉस के j डॉट i क्रॉस के प्लस k डॉट i क्रॉस j। आई जे क्या होते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करते हैं।
आई के बाद में जे आना चाहिए और जे के बाद में के आना चाहिए। डॉट, इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में तो इसका नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा? आई। अब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा जे, लेकिन किसका? माइनस का। फिर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में तो आ जाएगा के, लेकिन प्लस का। अब जो सेम वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट बन के इक्वल होता है आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, लेकिन माइनस का, के डॉट के वन, वन से वन कैंसिल हुआ, इसका आंसर वन। तो घा का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की परिवर्तन हमें निकालनी है। y बराबर है 2x² प्लस 3 sin x। अभिलंब की परिवर्तन निकालने के लिए हमें पहले इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। यहां से हम dy/dx निकालेंगे। x² का अपकलन 2x, sin x का निकालेंगे तो cos x। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है, किस पे निकालना है? x बराबर 0 पर। तो यहां पे क्या करेंगे? x बराबर 0 पुट कर देंगे। परिवर्तन किस पे निकालेंगे? x बराबर 0 पर। तो 0 जब इसका मान लगाएंगे ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, और यहां पर cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई 1। ये हमारी क्या निकली? परिवर्तन। बट हमें निकालना क्या है? अभिलंब की परिवर्तन। अभिलंब की परिवर्तन होती है हमारी -1/dy/dx। अभिलंब की परिवर्तन होती है -1/dy/dx। यहां से -1 और dy/dx की वैल्यू 3। तो हमारा इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -1/3। यहां से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ ऑप्शनल वाला। अब सेकंड वाले पे आते हैं। निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो पहले हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। और √2 का उल्टा -1/√2, जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है। जो हमारे साइन की रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। अब हमारी जो साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की, और माइनस लगाए तो माइनस। अगर ये वैल्यू इसके इंटरवल में लाई कर रही है तब ये इसका मान हो जाएगा। अगर नहीं होगी तो इसको चतुर्थांश में चेंज करेंगे। तो इसकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? ये ऑप्शनल नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा -π/4। सेकंड वाला क्या रखा है? दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर सतत है। फंक्शन दे रखा है हमारा f(x) बराबर 2x प्लस 3। किस पे निकालना हमें? x बराबर 1 पर सतत है। जहां जहां पे x है वहां पर हमने 1 पुट कर दिया। ये वैल्यू कैसी आ गई? 5। अगर ये वैल्यू रियल नंबर आ रही है तब ये सतत है, अगर रियल नंबर नहीं आ रही तो ये सतत नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो गया? फलन हमारा सतत है। नेक्स्ट कह रहा है ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P = 0.6, PF = 0.3, P इंटरसेक्शन एफ दे रखा है हमें,
P E अपॉन F और F अपॉन E निकालना है। हमें क्या निकालना है? P E अपॉन F। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है, जो ऊपर वाला दे रखा है पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद में जो नीचे दे रखा है उसके साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आती है। अब P इंटरसेक्शन F, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? यहां से 0.2 और PF इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2/3। इसका सेकंड पार्ट भी निकालना है, लेकिन जैसे इसको किया वैसे इसको कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, log x dx का मान। इसके लिए हम आइलेट का यूज करते हैं। समाकलन दो फंक्शन का निकालते हैं। यहां पे हमें सिर्फ log x दे रखा है, तो log x के साथ में क्या लिख लेंगे? 1। अब हमारे कितने फंक्शन हो गए? 2 हो गए। फर्स्ट मान लिया इसे आइलेट के हिसाब से, आइलेट में एल्फ और लॉग, तो इसे क्या मान लिया? फर्स्ट, और 1 मतलब एल्जेब्रिक, इसे मान लिया सेकंड। अब दो फंक्शन के हमारे समाकलन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, इसका हमें समाकलन निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, पहले को ऐसे रखते हैं, दूसरे का समाकलन, सेकंड आ गया, इसका क्या करेंगे? समाकलन, तो इसका समाकलन आ गया। फिर पहले का डेरिवेटिव और सेकंड का समाकलन। फर्स्ट फंक्शन किसे माना है? log x को। सेकंड हमने किसे माना था? 1 को, तो 1 का क्या होगा? समाकलन। फिर फर्स्ट फंक्शन किसे माना? log x को, इसका क्या होगा? डेरिवेटिव। और सेकंड फंक्शन हमारा 1, इस पूरे का क्या होगा? समाकलन। अब 1 का समाकलन x, log x का डेरिवेटिव 1/x। फर्स्ट का और इसका भी समाकलन होगा x, तो x x कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ऐसे, log x की वैल्यू आ जाएगी x log x माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक रेखा x y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90, 60 तथा 30 डिग्री का कोण बनाती, तो रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। रेखा की द्विक कोसाइन क्या होती है? रेखा की द्विक कोसाइन होती है L इक्वल टू कॉस एल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। यहां से अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 90। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 60 की 1/2, cos 30 की √3/2। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 0, 1/2, √3/2। ये हमारी क्या हो गई? रेखा की द्विक कोसाइन। सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? वन बाई टू फॉर्मूला होता है 1/2 x1 by 3 x3 y1 प्लस x1 by 2 x1 by 2 x2 by 3 plus x3 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समाकलन साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन। थर्ड का गा। इसका हमें समाकलन निकालना है। इसमें भी कितने फंक्शन दे रखे हैं? 2। इसमें भी क्या करेंगे हम? डबल का लगेगा। साइन की पावर कितनी दे रखी है? 3। साइन की पावर को हम ब्रेक करेंगे। एक बार लिखेंगे साइन एक्स, एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हम साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में। जब साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस किधर चला जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। कॉस एक्स का अपकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का डी टी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T4 माइनस टी स्क्वायर। इसका समाकलन करेंगे T5/5 माइनस TQ/3 प्लस C। T को हमने क्या माना था? कॉस एक्स। तो इसके बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।